तो दोस्तों आज हमारा प्रश्न है संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग। क्या बोला? चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। क्या बोला? तीसरे भाग से 28 बड़ा। क्या? पहले चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या क्या है? हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम लोगे क्या माना संख्या, हमने हमारी संख्या की क्या लिया? हमने एक्स ली। क्या कहें? एक्स का चौथा पार्ट। क्या बोला? एक्स का चौथा, तो एक्स बटे, ठीक है, संख्या के चौथा, तो संख्या क्या एक्स है, इसका चौथा मतलब 4 का योग बोल रहा भाई। योग बोल रहा कितना? पांचवें का, एक्स बटे 5 का योग। क्या बोला? तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तीसरे में एक्स बटे 3 प्लस 28। ठीक है, आपको पर्सन समझना पड़ेगा। संख्या के चौथे, संख्या हमने एक्स ली तो उसका चौथा होता है एक्स बटे 4, और योग था तो एक्स बटे 5 का एक्स बटे 3 प्लस 28 बड़ा है। ठीक है, अब हम इसको ले आएंगे एक्स प्लस 4 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो गया? 20। क्योंकि आ गया है बराबर से, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखो 4, 5 और 3 का, 4, 5 और 3 का क्या लेना? लासपा लेना। 2, 2 5 में जाता नहीं, 3 में जाता नहीं, 2 1 5 में जाता नहीं, 3 में, फिर 3 से 1, ये 5 में जाता नहीं, तो फिर 5। देखो 2 दूनी 4, जाते हैं 12, 12 पंजे 60, लासपा हमारा गया 60। ठीक है, पहले वाला 4 से इसको भाग दो, कितना जाए? 5 बार जाएगा, गुणा एक्स, प्लस है प्लस 5 का भाग दो, कितना जाएगा? 12, गुणा गया एक्स, 3 से भाग दो 20, गुणा गया एक्स बराबर 28। ओके, अब देखो 15x हो गया प्लस 12x हो गया और माइनस 20x बराबर 60, और ये 28। 15 और 12 कितना हो जाएगा? 15 और 12, 5 और 2 7, और 1 1 2, 27x माइनस 20x बराबर 60, और यहाँ बराबर में इक्वल, अपोन में आएगा। ये 60 से बराबर नहीं है, अपोन में 60 है। ठीक है, बट्टे में 60, 27 में 20 गए, कितना बचा? 7 बट्टे 60, ये 28। अब देखो ये 7x मतलब 7x, यहाँ 28, ये गुणा गया 60 हो जाएगा, ये गुणा यहाँ हो जाएगा। वो x बराबर देखो 28 गुणा गया 60, और ये 7 कहाँ आएगा? भाग में आएगा यहाँ। 7 चक्को क्या होता? 28। हमारे पास क्या बच रहा? x 4 गुणा गया 60। ठीक है, वो x बराबर 6 चक्को क्या होता? 24 होता, ये 0 240 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? ये 240।